हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बात करेंगे बॉर्डर टू। मर्दानी 3 भी अभी भी चल ही रही है। और रोमियो रिलीज हुई है फैंटास्टिक से। इसके अंदर कुछ टॉगल हुआ है सुबह से लेके। और तू या मैं, क्रोकोडाइल वाली ये पिक्चर है। मतलब आपको क्रोकोडाइल से बचना है। एक सेवियर टाइप की मूवी है। बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, वो देखते हैं। यहाँ पर पहले इसी से बात कर लेते हैं। तू या मैं, ये ओकेश फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ में थोड़ा सा इंटेंसिटी आती है, लेकिन तब तक आपका इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा लूज आउट होने लग जाता है। जो लोग बचाते हैं मूवी को बहुत हद तक, वो इसके खुद के आर्टिस्ट हैं, जिनसे उम्मीद सबसे कम थी। उन्होंने भी ठीक ठाक काम कर लिया, जैसे कि शनाया कपूर। पॉइंट ये आ जाता है कि पहला हाफ जो जबरदस्ती की केमिस्ट्री बनाई गई है, वो बिलीवेबल ही नहीं लगती। तो सेकेंड हाफ के अंदर इंटेंसिटी जो है वो खोती हुई चली जाती है। ऊपर से जिस तरीके का प्लास्टिक सा और जिस सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्रोकोडाइल यूज किया गया, वो इतना ज्यादा दमदार लगता नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी बुरी पिक्चर नहीं है। अगर आपको कि यार मैं बैठा हुआ था और मेरे को इसने बिल्कुल ही चीपड़ जोन के अंदर लेके चला गया, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक बार तो आप एंटरटेन हो जाओगे। जैसे मैंने बोला, आर्टिस्ट ने अपना सच्चाई से काम किया है। तो डे वन का जो कलेक्शन है वो है 60 लाख रुपए। ये पिक्चर चलेगी तो नहीं, लेकिन ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि नेपोटिज्म के चक्कर के अंदर थू थू हो गया हर तरफ, वैसे जोन में भी नहीं जाने वाली है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मर्दानी 3 की। डे 15 है और इसने आज किया है 50 लाख का बिजनेस। कल किया था 1.5 करोड़ का बिजनेस। आज गिरना ही था, ये सबको पता था, क्योंकि नई पिक्चरें रिलीज हो रही हैं तो लोग पहले नई की ट्राई करेंगे। तो 43.5 से बढ़ के ये 44 करोड़ हो जाता है। और अब इसको सिर्फ 3.5 करोड़ चाहिए, जो कि ये कर लेगी। और उसके बाद ये मर्दानी 2, जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग इस फ्रेंचाइजी की नेट कलेक्शन वाली पिक्चर थी, वो भी कर लेगी। इसका जो टोटल है वो है 64 करोड़ रुपीज। इसको वहां पर भी 3 करोड़ चाहिए, ताकि वो 67 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर ले, जो अगेन मर्दानी 2 का ही है। तो ये सबसे ज्यादा चलने वाली तो होगी, लेकिन उतनी इंप्रेसिव नहीं होगी। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। चाहे इससे रिलेटेड पीआर का मुद्दा हो, चाहे फिर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज हो, चाहे इसके अंदर नॉट सो ग्रेट एडिटिंग हो, वो सब चीजें बात कर चुके हैं। और जिसके ऊपर सारा फोकस जाता है अम्मा जी, वो एक एक्सटेंडेड कैमियो जैसा लगता है। और ऐसा नहीं लगता है कि आप और ज्यादा उनको मतलब खूंखार और ज्यादा स्क्रीन टाइम दे सकते थे। बॉर्डर 2 के बारे में बात करेंगे, फिर और रोमियो के बारे में बात करेंगे। बॉर्डर 2 डे 22 है और आज भी ये करीबन करीबन 1.25 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। 1 करोड़ से ऊपर रह रही है अभी भी ये। तो टोटल हो जाता है 351.5 प्लस 1.25, तो 352.75 करोड़ रुपीज के आसपास हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है होता है 472 करोड़ रुपीज। अब ये पिक्चर चली नहीं चली, ये हुआ वो हुआ, जितने भी लोगों ने जो भी तमाशे बनाने थे, उनके सबके मुंह बंद हो गए। क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला के फर्स्ट क्लास तरीके से मूवी की सेलिब्रेशन कर दी, और ये भी बोल दिया कि बॉर्डर 3 भी कभी ना कभी तो बनेगी बनेगी, और उसमें सनी पाजी फिर से होंगे। तो जिन लोगों को भी लग रहा था कि भाई सनी पाजी जो हैं वो सिर्फ फ्लूक हैं या फिर किसी तरीके के फैब्रिकेटेड आर्टिस्ट हैं, उनके सबके ऊपर तड़ाक 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 तड़क तड़क के लग चुके हैं। अब वो रोमियो की बात करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे चैनल के ऊपर हमने बहुत बार ये बात डिस्कस करी थी कि अगर बॉलीवुड इज रियली बैक, तो आपके पास एक धुरंधर आ जाती है, बहुत अच्छा करती है, फिर अचानक से बॉर्डर 2 आ जाती है, पब्लिक जाती है थिएटर में देखने के लिए। फिर अगर ओ रोमियो ये बेटन लेके आगे चली जाती है, तो फिर हम वी कैन ट्रूली से वी आर बैक। और अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और उसके केस के अंदर अगर यहाँ से बॉर्डर 2 की कलेक्शन बिल्कुल नीचे गिर जाती है, आई स्टिल डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज रिस्पेक्टफुली बहुत अच्छी कलेक्शन कर ली है। अब एक और हिंदी पिक्चर को जो है वो लगे कि भाई हम आगे लेके जाएंगे इसको। तो बड़ा मन था कि ओ रोमियो वैसा करे। ऐसा हो भी सकता है कि ओ रोमियो बहुत अच्छा बिजनेस कर ले, क्योंकि इसका डे वन का कलेक्शन सुपर सीड करता है जो भी उम्मीद लगाई गई थी। ये 9 करोड़ रुपीज के आसपास करेगा। और नाइट शोज जिस तरीके से जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये डबल डिजिट 10 की भी कल घोषणा कर दी जाए। जबकि मॉर्निंग शोज जो थे वो काफी ज्यादा वीक गए थे। मतलब इतने वीक गए थे कि वहां पर 10% ऑक्यूपेंसी भी नहीं थी। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा थोड़ा बड़ा है। बट हैविंग सेड दैट, क्या ही अच्छी फिल्म है। जितने भी सच्चे वो थे, आप बोल सकते हैं इंस्टाग्रामर, या फिर जिनको ढंग से मूवी मेकिंग की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की, स्टोरी की कंसिस्टेंसी की, या फिर स्क्रीन प्ले की समझ है, उन्होंने बोला कि ये एक वाहियात तरीके की पिक्चर बनाएगी, जिसके अंदर बहुत अच्छे आर्टिस्ट लिए गए हैं और उनको वाहियात तरीके से वेस्ट किया गया। जितनी देर तक भी ये
अनफॉरगेटेबल रहती है पिक्चर, वो बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट रहती है। जितने भी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर, चाहे वो कैमियो भी कर गए, वो सब लोग आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको यहाँ तक ये भी बता सकता हूँ कि तमन्ना भाटिया, जो कि स्पेशल थैंक यू का नोट आता है ना, जैसे कि भाई इन्होंने कैमियो किया, उससे भी छोटा रोल है जिसने मेन विलन का रोल किया, जैसे अविनाश तिवारी। आप समझ ही सकते हैं कितना ऑल ओवर द प्लेस है ये, ठीक है। और ये उस तरह से आप कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब आप मतलब मजाक ही बन गया। स्पेन चले जाते हैं पता नहीं क्या करने के लिए, बुल फाइट भी हो रही है। लेकिन ये अगर चल जाती है तो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर जो है इसी साल ही थिएटर में लोगों को खींच के लेके आती है। लेकिन ये किसी भी एंगल से बढ़िया पिक्चर नहीं है, ठीक है। और टू मच सच जो कि चैनल का प्रॉमिस है वो हमेशा रहेगा। इसकी जो खामियां हैं मैंने बता दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियली चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा हो सकता है कि कमर्शियली ये निकल जाए और अच्छी बात है, मतलब शाहिद कपूर को कमर्शियल हिट जो है, मतलब अब कबीर सिंह के बाद फिर नसीब होगी अगर चल जाती है तो। क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहेगा इस पिक्चर के लिए, क्योंकि आज तो आवाज़ कुछ ऐसी है और कुछ वैसी है कि भाई अच्छा हुआ या बुरा हुआ इस पिक्चर के साथ, कहीं वो अच्छी लगेगी किसी को नहीं लगी। पर ट्रू सेंस में जो देख के आएंगे, जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई क्या ही हो रहा था इस पिक्चर के अंदर। और अगर आपको ये समझना है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो चैनल के ऊपर दो रिव्यू आपको दिखेंगे। एक मेरा रिव्यू है जो फर्स्ट हाफ ऑफ रोमियो का है, और रोमियो का है, जहां पर ये उम्मीद थी कि ये संभल जाएगा स्क्रीन प्ले, और जो कुछ भी देखा अभी तक वो जस्टिफाई हो जाएगा इसके सेकंड भाग के अंदर, इंटरमिशन के बाद के अंदर। लेकिन जब ये खत्म हुई तब दिमाग भन बना गया कि ये क्या करने निकल गए विशाल भारद्वाज, क्या हो गया उनको। और फिर जो बम फटा मेरा वीडियो के अंदर, वो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। आई एम श्योर जितने भी सेंसिबल लोग हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। जो नहीं भी कर रहे, आप इंजॉय करके आ गए, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, इंजॉय करो। पर मेरे हिसाब से और मेरे लिए ऑलवेज ये खराब पिक्चर ही रहने वाली है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू या मैं बहुत ही फैंटास्टिक हो गई, या फिर जैसे लोग बोल रहे हैं तुमने समोसा खा लिया, या फिर ये वाली पिक्चर को तुम्हें पैसे मिल गए होंगे। ये जो भिखारी लोग होते हैं, जो हमेशा लंगर खा खा के ही शायद उनका जन्म बीता है, वो सिर्फ इस तरह की घटिया बातें करते हैं, तो मैं उनको इग्नोर करता हूँ। उनको अगर भीख चाहिए होगी तो मेरे घर आ जाना, मैं खाना रोज खिला दूंगा, और उनके माँ बाप को भी चाहिए तो उनको भी खिला दूंगा, क्योंकि बदतमीजी मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर आपको कोई फीडबैक देना है कि, या ओपिनियन देना है रादर कि मेरे को वो बहुत अच्छी लगी, तो आप अपने रीजंस दे दो। मैंने अपना रीजन दे दिया, ये भाव करने की जरूरत नहीं है। और इस चैनल पे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बर्दाश्त करता ही नहीं ये सब चीजें। और इसी वजह से जो है मूवी शूविल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े रहेंगे, बाकी की मुझे कोई फिक्र ही नहीं है।